गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। राइट, ऑलरेडी हमने 1 से लेके 5 एपिसोड हमने बना दिया हुआ है। उसका वीडियो भी हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। बहुत सारे लोगों ने इसको अच्छे से देखा भी है। तो हर एक वीडियो में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था कि भाई हर एक वीडियो के अंदर हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती है। राइट, ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो ये भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और एपिसोड नंबर जो 6 में बना रहा हूँ ना, तो उसके अंदर भी मार्केट में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, पर्टिकुलर मैं ऑप्शन सेलिंग आपको मैं इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि ऑप्शन सेलिंग से ही आप एक कंसिस्टेंट रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो हर मंथ। ठीक है, और ये सिस्टम आपकी ये है कि आपकी जॉब को भी वो रिप्लेस कर सकता है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 30,000 या 40,000 या 50,000 का सैलरी है। राइट, तो आप जो मैं सिस्टम आपको दिखा रहा हूं, तो उस सिस्टम से आप अपने जॉब को भी रिप्लेस कर सकते हो इन द फ्यूचर। या फिर अगर आपको जॉब को रिप्लेस नहीं करना है तो जॉब के साथ साथ भी आप एक कंसिस्टेंट साइड इनकम भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। लेकिन जो अगर मतलब मान लीजिए आप बिजनेस के हिसाब से इसको करना है तो भी आप कर सकते हो। एज अ पार्ट टाइम इनकम भी आप इसको जनरेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे सिस्टम को पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से फॉलो अप करना पड़ेगा। करेक्ट, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम आपका यहाँ पर मैं नहीं लूँगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमने लास्ट कहाँ तक डिस्कशन किया था। तो जो लास्ट वीडियो मैंने जो बनाया था तो वहाँ तक हमने जो डिस्कशन किया था, तो यहाँ तक हमारा पर्टिकुलरली कंप्लीट हो चुका था, जहाँ पर हमने 800 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर और आगे का 800 रुपीज़ प्रॉफिट लेकर 1600 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट यहाँ पर टोटली बुक कर लिया था। राइट, उसके बाद मैंने क्या किया था, नया एक ट्रेड बनाया था जिसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो ट्रेड था ये नया ट्रेड बना हुआ है, जहाँ पर आज आई थिंक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू ट्रेड। करेक्ट, तो ये जो मैंने ट्रेड बनाया था तो ये नया ट्रेड था वीकली का। ओके, तो ये ट्रेड मैंने बनाया था तो उस टाइम मेरा टोटल कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट था, यहाँ पर आप देख सकते हो 5.55 लाख। लेकिन हमें हमारा डीपी के अंदर मतलब हमारे अकाउंट में हमें कितना कैपिटल रखना है, 7 लाख। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि सर यहाँ पर यूज इतना होता है तो हम 7 लाख क्यों रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने जल्दी मतलब एक्सपायरी के नज़दीक आप पहुंचोगे, आपका कैपिटल धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मान लीजिए 5.55 लाख है, जैसे जैसे आगे जाएंगे ये 6 लाख होगा, 6.2 होगा, 6.5 होगा, मतलब 7 से ऊपर ये नहीं जाने वाला है पर्टिकुलर एक्सपायरी के दिन तक। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर किसी भी ट्रेड को एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो हमारा कैपिटल 7 लाख के आसपास तक चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको 7 लाख की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप 7 लाख नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपका ब्रोकर आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देगा। ओके, अब ये जो ट्रेड बनाया था तो उस ट्रेड में क्या था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाता है तो मुझे लॉस नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट होगा लेकिन बहुत ही कम प्रॉफिट होगा, जो मेरी सिर्फ ब्रोकरेज ही निकाल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। मार्केट अगर डाउन जाता है और यहां तक रुकता है तो मुझे डिसेंट प्रॉफिट होगा 15,000 के आसपास। लेकिन इसके नीचे निकलना स्टार्ट हो गया तो फिर मेरा यहां पर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट, तो ये सिचुएशन है। तो अगर इस सिचुएशन को हम मार्केट के हिसाब से बात करें तो क्या है, न्यूट्रल टू नेगेटिव। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ वो न्यूट्रल टू नेगेटिव करता हूँ। मतलब मुझे मार्केट यहाँ पर या तो इस टाइप का चाहिए या तो यहाँ से डाउन चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट, अगर मान लीजिए 100 ट्रेडिंग डे होते हैं ना, उसमें से ऑन एन एवरेज 60 to 70 ट्रेड ऐसे ही हो गए जो मार्केट को डाउन और मतलब न्यूट्रल टू डाउन साइड ले जाते हैं। ठीक है, ओके। अब जो मैंने ट्रेड बनाया था, कितने बजे बनाया था, 20 अगस्त को 11:30 के आसपास। तो 11:30 के आसपास निफ्टी कहाँ पर थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 20 अगस्त ये वाला, तो इसके आसपास ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये जो रेड कैंडल बनी है उस टाइम हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, जहाँ पर हमने, लेकिन मार्केट क्या किया था, यहाँ से ऊपर की साइड गया, फिर भी मार्केट ऊपर खुला, फिर मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ और मार्केट नीचे आया। लेकिन मार्केट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस बार भी हमने जो मिस्टेक किया ना वही आपको सीखना है। ठीक है, ओके।
यहाँ पर देखिए, अब मैं चलता हूँ। ओके, ये ट्रेड हमने बनाया। ओके, अब जैसे ट्रेड हमने बनाया था तो उसी दिन, उसके दूसरे दिन, अब 21 अगस्त के दिन 3:30 बजे हमारा टोटल नेट प्रॉफिट था 1400 रुपये। करेक्ट। ओके, लेकिन मार्केट मेरे फेवर में नहीं था, मेरे अगेंस्ट था। मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड गया था, फिर भी हमें ऑन एन एवरेज प्रॉफिट दे रहा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको नेक्स्ट डे हमने कैरी फॉरवर्ड किया। अब जैसे कैरी फॉरवर्ड किया तो 22 अगस्त 10:30 बजे के आसपास हमारा कुछ प्रॉफिट हो रहा था, 2800 के आसपास हमारा कुछ प्रॉफिट रनिंग चल रहा था। फिर मार्केट हमारे फेवर में आ गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट पहले यहाँ पर था, यहाँ से डाउन होके यहाँ पर आया। ओके, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारा मंथली का ट्रेड है। मंथली का भी मैं इसके साथ ही आपको मैं बताऊंगा। मंथली भी हमने बहुत मिस्टेक किया था इस बार। अब मैं इसको मिस्टेक भी बोल सकता हूँ। क्यों मैं मिस्टेक बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 17,000। डेट कौन सी है, 22 अगस्त। ठीक है, अभी जैसे मैं आगे जाऊँगा ना उस तो मैं इसको मंथली वाला भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी मैं आगे चलता हूँ। ओके, अब दूसरे दिन जस्ट 22 अगस्त खत्म हो गई तो 23 अगस्त के आसपास यहाँ पर देख सकते हो मेरा कुछ प्रॉफिट मॉर्निंग में 5000 के आसपास का कुछ मेरा प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। ओके, तो 25 अगस्त को मॉर्निंग में हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट था। जैसे जैसे टाइम निकलता गया मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड गया। ठीक है, अब जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड गया तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। मतलब जो 5000 का जो मेरा प्रॉफिट था वो रिडक्शन होकर 4100 के आसपास आ गया। तो मुझे लगा कि मार्केट में अब यहाँ से तेज़ी हो सकती है, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। तो मैंने क्या किया, इसी ट्रेड को मैंने बुक कर लिया था। आई थिंक मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये नीचे का सेंटेंस आप पढ़िए। डियर ऑल आई बुक द 4000 प्रॉफिट पर्टिकुलर इन दिस ट्रेड। और फिर मैंने क्या किया, नया ट्रेड बनाया। तो यहां पर मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया था, 4000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, अब मैं आगे चलता हूं। अब ये मैंने ट्रेड नया बनाया। अब ये ट्रेड और जो पुराना वाला ट्रेड है उस दोनों में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मुझे जो मार्केट में स्टेबल होने के लिए जो स्पेस मिल रही है ना, वो बहुत बड़ी स्पेस थी। ये जो स्पेस थी वो मेरे लिए ऑन एन एवरेज 300 से भी ज़्यादा के पॉइंट की मुझे मूवमेंट मार्केट को मैं एडजस्ट कर सकता था। लेकिन जो मैंने नया ट्रेड लिया ना उसके अंदर आप देख सकते हो तो यहाँ पर मुझे कोई इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही। यहाँ पर मुझे हार्डली ऑन एन एवरेज अगर मैं मानूँ तो 100 to 150 पॉइंट की ही मूवमेंट मैं ऑब्जर्व कर सकता। अगर उससे ज़्यादा की मूवमेंट होती है तो मेरे लिए दिक्कत की बात हो सकती थी। लेकिन फिर भी अब मैंने ऑलरेडी पहला ट्रेड मैंने बुक कर लिया था तो मुझे नया ट्रेड बनाना था, तो मैंने बनाया। लेकिन जिस भी टाइम मैं ये बना रहा था तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो चुके थे। ठीक है, लेकिन फिर भी नो डाउट मिस्टेक हो जाती तो ये मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, कोई इशू नहीं, आगे चलते हैं। सेम डे जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ, जिस दिन ये मैंने ट्रेड बनाया उस दिन मुझे 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से लेके मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मेरा लॉस हो गया। अब वो मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ 26 की। एक मिनट, ये वाला, ये जो रेड पोजीशन थी यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, फिर मार्केट कंटिन्यूसली बहुत डाउन गया। तो ऑन एन एवरेज मेरा जो यहाँ पर लॉस चल रहा था तो 2200 के आसपास का मेरा लॉस था, जो पहले यहाँ पर 1400 रुपये का प्रॉफिट चल था। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा सस्टेन हुआ तो मेरा जो मतलब लॉस हुआ था 2200 वो थोड़ा सा यहाँ पर रिकवर हुआ होगा। लेकिन फिर मार्केट ने अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा सेलिंग दिया, तो फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन को चेंज करना पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, कहाँ पे गया। ये तो मैंने नया ट्रेड बनाया। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर 2200 था। ठीक है, कब मार्केट जब डाउन खुला और नीचे गया उस कंडीशन में। फिर मार्केट जब फ्लैट हुआ तो मैं इसको मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले आगे चलता। अब जब मार्केट थोड़ा सा फ्लैट रुका था, यहाँ पर आपने देखा कि ये मार्केट एक कंटिन्यूसली एक जोन के अंदर रुका था। ठीक है, ये वाला, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मुझे मेरा जो लॉस था 2200 वाला वो थोड़ा सा रिकवर कर मुझे एक सस्टेनेबल लॉस के अंदर लेकर आ गया था। मतलब
मतलब 200 के आसपास मेरा लॉस चल रहा था। ठीक है, मैंने सोचा ठीक है चलो मार्केट मेरे फेवर में ही, अभी मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा इसके नीचे, इसके नीचे अगर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा था मैंने 200 का लॉस अभी चल रहा है। ठीक है, फिर और नीचे गया तो फिर मेरा यहाँ पर जो लाइन थी, मेरा जो एक सपोर्ट लेवल था वो उसने ब्रेक कर दिया और उसके भी मार्केट नीचे चला गया। तो मुझे अब डेफिनेटली यहाँ पर 6941, तो मोटा मोटा मान लीजिए तो 7000 के आसपास का मैंने लॉस यहाँ पर बुक कर लिया। और मैंने यहाँ पर बताया भी था कि भाई मैं इस लॉस को फाइनली आई एग्जिट 7000 लॉस आई बुक। तो क्या हुआ, पहले मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया था, 4000 का प्रॉफिट बुक किया था और नेक्स्ट में मुझे 7000 का लॉस लिया। तो मोटा मोटा नेट टू नेट हम कितने 3000 के लॉस में खड़े हैं पर्टिकुलर इस वीक के अंदर। ठीक है, अब आप बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये तो लॉस हो गया, नो डाउट लॉस हो गया, लेकिन मार्केट की सिचुएशन आप देखोगे तो मार्केट ने ऑलरेडी निफ्टी ने 2% 2 to 2.5% निफ्टी ने ड्रॉप डाउन दिखाया। उस ड्रॉप डाउन के बावजूद भी हमारा कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ और ये लॉस हम रिकवर कर लेंगे हम पर्टिकुलर नेक्स्ट ट्रेड के अंदर। लेकिन समझने वाली बात ये थी कि मैंने जो पहला जो ट्रेड लिया था उसके अंदर भी मैं 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। ठीक है, फिर भी मैंने उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए इसलिए मैंने इसको बुक कर लिया। अगर बाय चांस वही ट्रेड मैंने होल्ड किया होता, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, जो मैंने बुक कर लिया था ना वो, हाँ ये ट्रेड देखिए, ये ट्रेड मैंने बुक कर लिया था, इसका भी एक्सपायरी कब था, सेम एक्सपायरी थी 28 करेक्ट। और यहाँ पर देखिए 28 तक, मतलब मोटा मोटा ये तो 24400 24500 तक, 24500 के नीचे जाता तो ही मुझे प्रॉब्लम होता, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसके अंदर मैं 100% प्रॉफिट लेता। लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा इसलिए मैंने इसमें से एग्जिट ले लिया। लेकिन अगर बाई चांस मैंने इसको होल्ड किया होता तो मेरा 15000 का प्रॉफिट होता इसके अंदर। लेकिन क्या करें, जो मिस्टेक हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, जो लॉसेस होते हैं वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा और मंथली वाले ट्रेड में आपको समझाता हूँ। हाँ, मैंने आपको आगे भी बताया था कि मेरा यहाँ पर जब मार्केट था तो मेरा 17000 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा था। तो उस टाइम भी मैंने लॉजिक सोचा था कि अगर मान लीजिए मार्केट 15000 के नीचे निकल जाता है, मेरा प्रॉफिट अभी जो 17000 है 15000 के नीचे निकलता है तो मैं यहाँ पर बुक कर लूँगा और 14000 का प्रॉफिट मैं लेकर इस मंथ में निकल जाऊँगा। लेकिन इसमें भी मैं नहीं निकल पाया और यहाँ पर मैंने वेट किया और जैसे 10000 हुआ तो मैंने यहाँ पर वो भी प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। अगर बाई चांस मैंने ये प्रॉफिट बुक नहीं किया होता, मैंने एक्सपायरी तक होल्ड किया, तो इसके अंदर भी मुझे ऑन एन एवरेज 25000 का प्रॉफिट होने वाला था। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत डाउन हो चुका था, यहाँ पर आ चुका था एक्सपायरी के दिन। अगर यहाँ पर एक्सपायरी के दिन मैं मार्केट को यहाँ पर एग्जिट करता तो मेरा जो मैक्स जो प्रॉफिट है वो 35 है, लेकिन मैं 35 नहीं, मेरा 25000 के आसपास मेरा प्रॉफिट बनता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन नो डाउट यहाँ पर मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने 10000 के आसपास मैंने बुक कर लिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मेरा जो टारगेट था वो 2% था। कितना? 2% एज पर माई कैपिटल। मैं कैपिटल कितनी यूज़ करता हूँ? 7 लाख करेक्ट। मैंने प्रॉफिट बुक किया 10000 करेक्ट। तो अगर मुझे 2% के आसपास जाना तो इसके अंदर ऑलरेडी मुझे और 4000 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मैं 14000 के आसपास जाऊंगा करेक्ट। तो जो मैंने नेक्स्ट जो मंथ का मतलब सितंबर मंथ का जो मैंने ट्रेड लिया है ना, उसके अंदर जो मंथली वाला ट्रेड मैंने आप सभी के लिए मैंने ओपन कर लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ही होगा। हाँ ये वाला, ये पर्टिकुलर सितंबर मंथ है, यहाँ पर आप देख सकते हो सितंबर 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 सितंबर। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रेड मैंने किया और अभी एट प्रेजेंट आप देख सकते हो मेरा प्रॉफिट कितना है 5374। तो मैं क्या करूँगा, मंडे के दिन मतलब कल जब मार्केट ओपन होगा और ये नियर अबाउट 5000 के आसपास अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहता है और उससे भी ऊपर या थोड़ा होता है तो मैं इसको बुक, हाँ अगर बाई चांस मान लीजिए ये 3000 के नीचे प्रॉफिट होता है तो मैं इसको होल्ड करूँगा, एग्जिट नहीं करूँगा। अगर 5000 के आसपास और उसके ऊपर रहा तो मैं इसको बुक कर लूँगा और नया मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये ऐसा करने की रिक्वायरमेंट क्या है? तो ऐसा करने की रिक्वायरमेंट ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन जो लास्ट मंथ मैंने जो 10000 का प्रॉफिट लिया ना, तो उसको 2% करने के लिए शायद मैं इसको थोड़ा सा करूँगा। और दूसरा जो मैं ट्रेड लूँगा ना वो मंथली में सितंबर में पूरे मंथ उसको मैं रन कर सकता हूँ। इसके अंदर भी मेरा मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट कितना है
35,000 है ये, ठीक है। वो मैक्स प्रॉफिट 35,000 मुझे कब मिलेगा, जब ये रेंज के अंदर मार्केट एक्सपायरी हो जाएगी तो, या फिर पर्टिकुलर ये रेंज के अंदर मार्केट पर्टिकुलर एक्सपायरी हो जाएंगे। तो इस जोन में भी मेरा प्रॉफिट है, इस जोन में भी मेरा प्रॉफिट है, लेकिन ये जो मिडल पॉइंट है ना, यहाँ पर मैं पूरा मंथ अगर मान लीजिए मार्केट ने लास्ट एक्सपायरी यहाँ पर कर दी तो मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही लॉस होगा। कहने की बात यह है कि हमें क्या करना है, ये मंथली का ट्रेड होता है तो मंथली में हमें प्रॉफिट चाहिए, लॉसेस नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर क्या होता है वीकली में, अगर मान लीजिए हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो चलेगा, तो हम दूसरे वीक में कवर कर लेंगे, दूसरे में भी नहीं होगा तो तीसरे में कवर कर लेंगे। लेकिन मंथ में क्या होगा, अगर मंथ में हम प्रॉफिट लेकर नहीं निकल गए तो पूरा का पूरा मंथ हमारा वेस्ट चला जाएगा, फिर और एक पूरा का पूरा मंथ हमें वेट करना पड़ता है। इसलिए हमने क्या किया था भाई, चलो मान लीजिए 10,000 तो 10,000 हम लेकर निकल जाते और 4,000 हम पर्टिकुलर सितंबर मंथ में हम कवर कर लेंगे और हम एक दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये मेरा लॉजिक है। अब चलिए मेरी वो सिस्टम मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जो हमने जो नया ट्रेड, हाँ वो तो मैंने डिस्कशन कर लिया, ये वाला भी हो गया। ओके चलिए, और क्या बात करनी थी, हाँ ये वाली। अब यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि मंथली की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था, पर्टिकुलर जुलाई मंथ में 25,500 उसको मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने जो अगस्त मंथ था उसमें मैंने 10,000 का प्रॉफिट लिया, उसको भी मैंने इन्वेस्ट कर लिया है। अब हमारा सितंबर मंथ का हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है, अभी 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर हम कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन हम वीकली के अंदर चलते हैं, तो वीकली के अंदर अभी सीनरी आप देख सकते हो कि भाई फर्स्ट वीक में 12,700 का प्रॉफिट था, फिर 1,100, फिर 1,600, फिर यहाँ पर 3,000 का कुछ लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3,000 का लॉस हो गया, तो यहाँ पर मैंने अभी कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। जब तक ये मतलब यहाँ पर देखो तो कैपिटल कम हो गई, जैसे कैपिटल ज़्यादा होगी 7 लाख के ऊपर निकलेगा तब जाके हम यहाँ पर प्रॉफिट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो कैपिटल कम हो गई, एक सेकंड, सॉरी, ओके, हाँ तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो कैपिटल है वो कितनी होगी, 6.97 लाख, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट होगा ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं आपको एक समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए मेरा 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जैसे वो यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट होगा तो मेरी कैपिटल यहाँ पर कितनी होगी, 7 लाख। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर जो ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखाती है ना, वो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। उसके बाद जब पर्टिकुलर 7 लाख की कैपिटल के ऊपर का जो प्रॉफिट होगा ना, तो मैं जाके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगा। समझ में आ गया ना, ओके। तो कहने की बात यह है कि ऑप्शन सेलिंग में आपने यहाँ पर देखा तो मैं कंसिस्टेंट कहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वीक मैंने कंटिन्यू, मतलब टोटल 7 वीक मैंने कंटिन्यूस ट्रेड किया, और उस 7 वीक में से 1 वीक मुझे लॉस लेना पड़ा। तो ये मतलब एक सस्टेनेबल होता है, लॉस होता है। हर एक ट्रेडर के लाइफ में लॉसेस होते ही होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूस प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन उस लॉसेस को भी आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने भी लॉस लिया है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने वो लॉस लेकर नहीं निकला होता, और अगर मैं वो जो मैंने ट्रेड 7,000 लॉसेस में मैंने जो निकाला, अगर मैंने नहीं निकाला होता तो यहाँ पर मुझे ऑन एन एवरेज -25,000 के आसपास का लॉस लेना पड़ता अगर मैं पूरा होल्ड करता एक्सपायरी के दिन तक। तो कभी कभार क्या होता है कि आपका डिसीजन सही होता है, कई बार क्या होता है आपका मिस्टेक्स भी होता है। अगर यही ट्रेड मैंने होल्ड किया होता तो आज यहाँ पर 15,000 का प्रॉफिट होता, और अगर यही ट्रेड मैंने होल्ड किया तो 25,000 का लॉस भी होता। तो कहने की बात है कि जो हम करते हैं, जो भी सिस्टम होती है, चाहे वो मिस्टेक हो गई जो भी हो, लेकिन उससे थोड़ा सा लर्निंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली यहाँ पर मुझे ट्रेड को एग्जिट नहीं करना चाहिए था, होल्ड करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में ही था, अच्छा खासा प्रॉफिट था, मुझे कोई प्रॉब्लम्स था नहीं। मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी चले जाता तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी, लेकिन ठीक है चलो लॉस हो गया है, ठीक है। कहने की बात है कि ऑप्शन सेलिंग आप कंटिन्यूस करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सेलिंग में एक सस्टेनेबल प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता। दूसरा है कि एक और आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि सेबी अभी कुछ प्लानिंग कर रहा है। अभी हम चाहे तो वीकली के अंदर 2 ही हमारे एक्सपायरी चलती है, एक होती है निफ्टी, दूसरी होती है सेंसेक्स।
करेक्ट। बाकी की जितनी भी एक्सपायरीज है वो सारी की सारी मंथली होती है, करेक्ट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होगा कि जैसे मान लीजिए सेबी ये सोच रही है कि भाई ये वीकली के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको भी वो कैंसिल करना चाहती है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वो मंथली लेकर जाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं सेबी पिछले 1-2-3 साल से कंटिन्यूसली कुछ चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है। चाहे वो पहले वीकली हर एक डे वीकली एक्सपायरी थी, देखिए एवरीडे एक्सपायरी थी ना, उसको उन्होंने क्लोज कर दिया, फिर कुछ बैंक निफ्टी बंद कर दिया, फिर वो धीरे धीरे वीकली बंद करने के वीकली भी बंद कर देंगे। तो क्या होता है कि धीरे धीरे इंडियन मार्केट में से लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग क्रिप्टो के मार्केट में भी स्विच ओवर होते हैं। अब क्रिप्टो के मार्केट में प्रॉब्लम्स क्या होता है कि यहाँ पर कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई मतलब देख रेख करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई मतलब आपने देखा होगा एक्सनेस में भी प्रॉब्लम्स हुआ था, कॉइनेक्स में भी प्रॉब्लम हुआ था। तो यहाँ पर मतलब भरोसा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो बिटकॉइन हो गया या जितने भी क्रिप्टो करेंसी हो गए उसमें स्पेकुलेशन भी बहुत होते हैं, बहुत मतलब कई बार क्या होता है 6% भाग गया, 6% डाउन भी हो जाता है, 12-13%, मतलब इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता। और सेबी भी जो पर्टिकुलर ये जो स्टेप्स उठाती है वो पर्टिकुलर एक रिटेल ट्रेडर को लॉस से बचाने के लिए करती है, लेकिन वो जितना कुछ स्टेप्स लेती है उससे ज़्यादा वो लोग लॉस करते हैं। आपने अगर देखा होगा कि भाई 2024 में और सितंबर से पहले जो मार्केट का जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम और अभी 2025 का जो वॉल्यूम आप कंपेयर करोगे तो आपको ड्रास्टिकली चेंजेस दिखने को मिलेगा। बहुत कम वॉल्यूम हो चुके हैं। क्यों वॉल्यूम कम हो चुके हैं? क्योंकि बहुत सारे जो ऑप्शन ट्रेडर वाले जो प्रो ट्रेडर थे या प्रॉप डेस्क थे, बड़े बड़े जो ट्रेडर थे वो स्विच ओवर होकर दूसरी सेगमेंट में चले गए, जैसे क्रिप्टो मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, उसके अंदर वो जाना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैक्स का भी बहुत बड़ा बर्डन है पर्टिकुलर इंडियन स्टॉक मार्केट में। दूसरी बार से भी हर बार कोई ना कोई रेगुलेशन ला देती है, कुछ चेंजेस कर दी, तो थोड़ा बहुत सर्टेनिटी चल रही है। जैसे जियो पॉलिटिकल अभी टेंशन चल रहा है, टैरिफ वॉर भी चल रहा है, मतलब बहुत 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 प्रॉब्लम अभी पर्टिकुलर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन स्टॉक मार्केट आगे भी 2 से 3 साल तक कोई सस्टेनेबल रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी पिछले लास्ट 1 ईयर से अगर हम निफ्टी का देखें तो -3 to 4% का रिटर्न अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर बीट करना है तो मार्केट को 1 साल के अंदर 20% से ज़्यादा का रिटर्न देगा ना, तब जाके उसकी जो एक CAGR है ना उसको वो मेंटेन कर पाएगा। तो मुझे लगता है 2 से 3 साल 2 to 3 ईयर, आई थिंक 2026 या 27 तक मार्केट निफ्टी आपको कोई डिसेंट रिटर्न नहीं देगा। जो पर्टिकुलर कोविड के बाद जो मार्केट ने एक रिटर्न दिया ना, ऐसा रिटर्न एक्सपेक्ट करना अब पर्टिकुलर इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी स्टेबिलिटी अभी आपको मार्केट में नहीं मिल रही। स्टेबिलिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके लिए अभी छोटा छोटा कैपिटल ही आपको रखना है, छोटा छोटे प्रॉफिट को ही आपको क्रिएट करना है, करेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑप्शन सेलिंग के बारे में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है वो भी बहुत अच्छी है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है या कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट लेना है, जो पर्टिकुलर हाउसवाइफ है या पर्टिकुलर जो जॉब करते हैं, जिनके पास मार्केट देखने का टाइम नहीं, उनके ये सिस्टम, मेरी जो सिस्टम है ना, सबसे बेस्ट है सर, ठीक है। अगर आपको इसको ज्वाइंट होना है तो हमारे वीडियो के ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइंट हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सीखना है बस, और कुछ नहीं। ट्रेडिंग करना नहीं करना वो आपकी बात है, ठीक है, लेकिन पहले सीखो तो सही भाई मार्केट में हमें प्रॉफिट लेना है तो किस तरह से हम प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नो डाउट ये वीडियो मैं बहुत ही छोटा कर दिया हूँ, बहुत ही फटाफट मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी थोड़ा दूसरा काम पेंडिंग है। इसलिए इसके नेक्स्ट वीक में हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आपको समझाऊँगा कि, और पूरा का पूरा डिटेल समझाऊंगा कि भाई आपको ये सिस्टम करनी है तो किस तरह से करनी चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वो सारे के सारे भाई पॉइंट आपको बताऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।